मजहूलवी, जो बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ा अच्छा बयान और कलाम हमें आपको समात कर रहे थे, हम आप सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। शायर कहता है थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सुना गए, थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सुना गए, बागे इरम का रास्ता सबको दिखा गए, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, तुम आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। हजरात, ये थे अल्लामा कारी इसराउल हक साहिब किबला। अभी आप देख रहे थे नारू की झनकार में खतीब हिंदुस्तान नाशरे मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला भोजपुरी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबरी रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप लोग जिंदा दिली का माहौल बना लें, मुस्कुरा कर जरा हाथों को उठाएं, मुस्कुरा कर बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा दिली का माहौल बनाए रखें, चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। बड़ा अच्छा खिताब आपको सिमात करना। इस वक्त हजरत पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं। तारीख लेने के लिए महीनों महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खतीब की तारीख हुआ करती है। आज बड़े खुशनसीब है हम और आप, हमारे बीच खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला के जलवे हमारी निगाहों के सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले कमेटी को मुबारकबाद पेश की जाती है। मुफ्ती सलीम साहब किबला और तमाम यहाँ के नौजवान और तमाम यहाँ के जिंदा दिल गयूर मुसलमान जिन्होंने मेहनत मशक्कत की जलसे को कामयाब किया। आइए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊं आपको, जलसा आपका कामयाब है। जरा थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, मुस्कुरा कर बोलिए जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और तलब कर बोलिए या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत के इमाम सरकारे आला हजरत, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, यूपी का वकार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, मुजद्दिदे आदम हिंदुस्तान, जिन पर कुर्बान हम सुन्नियों की जान। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुजद्दिदे आदम हिंदुस्तान, जिन पर कुर्बान हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी अली रहमत और रिजवान कलम उठाते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अगर समझ में आए तो सारा मजमा बोलेगा सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। इस मिसरे को अपने जहन में रखें और यहाँ से शेर सुने, सारा मजमा बोले जरा सुभान अल्लाह, और तरफ कर बोले या रसूल अल्लाह के शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां। सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां, शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां, मालिके कुल है इमामुल अंबिया की उंगलियां। शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां, शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां, मालिके कुल है इमामुल अंबिया की उंगलियां। और प्यास की शिद्दत पड़ी तो जानिसारों के लिए, 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 चश्मे रहमत बनी है मुस्तफा की उंगलियां, चश्मे रहमत बनी है, चश्मे रहमत बनी है मुस्तफा की उंगलियां। और मुस्तफा के दुश्मनों के वास्ते हर दौर में, मुस्तफा के दुश्मनों के वास्ते हर दौर में, तीर है तलवार है अहमद रजा की उंगलियां, तीर है तलवार है, तीर है तलवार है अहमद रजा की उंगलियां। आइए खतीब हिंदुस्तान को आपकी सिमातों की दहलीज पर रखूं, लेकिन थोड़ा सा माहौल और बन जाए, मुस्कुराकर हाथों को उठाकर कह दे जरा सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे व दुहा क्या है। वो पूछता है, गौसे आदम के दीवानों मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के दीवाने हो के नहीं है। एक बहावी मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, हाथ में डंडा था, बोला अगर गौसे आदम ताकत रखते हैं तो ये डंडा उठा के मेरे सर में मार दें। वहीं पर एक महलकपुर का सुन्नी उठा और उसने वही डंडा लिया और उस मुकर्रिर के सर में मार दिया। कहने लगा ये क्या कर रहे हो? कहा छोटे से काम करने के लिए गौसे आदम थोड़ी आएंगे, छोटे छोटे काम तो गौसे आदम के दीवाने ही कर देते। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा कर बोलो जरा या रसूल अल्लाह। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है,
जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। और हलाल खून हो जिसमें वही तो समझेगा, हलाल खून हो जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है शेर आपके सर से ऊपर से गुजर रहा हो, ऐसा नहीं है। एक शख्स ट्रेन की पटरी पर सर रख के सो रहा था। सुनो, ट्रेन की पटरी पर सर रख के सो रहा था। वहीं पर एक समझदार आदमी गुजरा। उसने कहा भाई अगर ट्रेन आ गई तो क्या होगा। कहने लगा कौन सी ट्रेन की बात करते हो, मैं जब से लेटा हूं कई प्लेन मेरे सर से गुजर गए, मुझे उनका पता ना चला। शेर आपके सर से तो नहीं गुजर रहा। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और तलब कर बोलो जरा या रसूल अल्लाह। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे बद्दुहा क्या है। हलाल खून हो जिसमें वही तो समझेगा, हलाल खून हो जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। हलाल खून हो जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठाकर पालकी कांधे पे आला हजरत ने, जरा आला हजरत के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। उठाकर पालकी कांधे पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयदों का मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह। उठा के पालकी कांधों पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयदों का मर्तबा क्या है। बता दिया कि सैयदों का मर्तबा क्या है। मिजाजे किब्रियाई का हसी महबूब आया है। बहुत दिनों बाद फख्र यूसुफ व याकूब आया है। और गए जब अर्श पे सरकार तो रब ने फरमाया फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आइए हजरात बिला किसी ताखीर व तमहीद के आप हजरात की खूबसूरत सी मातों की दहलीज पर एक ऐसे खतीब को पेश कर दूं जिस पर खिताबत नाज करती है। एक ऐसा कायद जिस पर क़यादत नाज करती है। जो वहाबी गुस्ताखे रसूल के किले को जमी बोस कर देने वाली जात, बद अकीदियत के मीनार को फना कर देने वाला सुर, यानी शहंशाह खिताबत, आबरू सिहाफत, कातई नजदियत, शेर रज़बियत, आलिमी नबील, फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला भोजपुरी तशरीफ ला रहे हैं। जैसा खतीब हो, मेहमान हो, वैसा इस्तकबाल भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। जिसका एक हाथ सलामत है एक हाथ उठाकर बोले, जिसके दोनों हाथ सलामत हैं दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बोले, जिसके हाथ में कमी है हाथ दबा करके बोले। मैं तो कहता हूँ नबी के जलसे में आने वालों सारी दुनिया को बता दो तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। इस्लाम की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। घर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को, घर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। उठाइए हाथ, दीजिए नारे का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नूर कपे कर इल्म का दरिया, नजदीकी आंख में लोहे कसरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला पर इन खूबसूरत चार मित्रों के साथ मैं हजरत को आपके बिल्कुल करीब करना चाहता हूं कि इकराम से नवाज रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। सारा मजमा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बस ये कह करके उनको आपके सिमातों की दहलीज पर पेश करना चाहता हूँ कि इन मरीजों का क्या किया जाए। अब आप घबरा रहे होगे, मौलाना हमें मरीज बता रहे हो। अरे नबी के इश्क में सब मरीज हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन मरीजों का क्या किया जाए, कोई नुस्खा बता दिया जाए। इन मरीजों का क्या किया जाए, कोई नुस्खा बता दिया जाए। जिस पर कोई दवा असर ना करे आबे जमजम पिला दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म रसूल में तशरीफ़ फरमा मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल रसूलना अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल हालकीन शफ़ीआ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहय्यिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमनार ए या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। और या रसूल अल्लाह हजार बार बोशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूज नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस। आइए और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले आप तमामी हजरात का और खुसूसियत के साथ गुलामाने आला हजरत कमेटी का और यहाँ के जुमला असातिज़ा अइम्मा उलमा का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने नबी की विलादत की खुशी में इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमें हक बोलने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़िम इजलास मुहिब गिरामी वक़ार हाफिज़ व कारी मुनाज़िर हुसैन साहब ने मेरा जो तारुफ कराया बहुत ऊंचा कर दिया, जर्रे को पहाड़ बना दिया, खार को कांट फूल बना दिया। लेकिन हकीकत ये है कि मेरा तो हाल ये है कि मन आनम की मन दानम, मैं कुछ नहीं अपने मुस्तफ़ा का चपरासी हूँ, नबी का गुलाम हूँ। काश मुस्तफ़ा अपनी गुलामी मुझे कबूल फरमा ले। और हकीकत ये है कि आते वक्त अभी आपने इस्तकबाल किया, नारों के गूंज में लेकर के आए, मेरा दिल रो रहा था, दिल सिसक रहा था, दिल तड़प रहा था कि आज हम तबलीग के लिए आए तो हर तरफ से नारे लग रहे हैं। आज हम तबलीग के लिए आए तो लोग आंखों पे बिठाते हैं। तबलीग के लिए आए, बेहतरीन खाना खिलाया, शानदार नाश्ता, चाय। लेकिन 1400 बरस पहले की तारीख, मक्कतुल मुकर्रमा की जब आमिना के लाल की तारीख पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मुस्तफ़ा जब तबलीग के लिए अपने घर से निकलते थे तो उनके रास्ते में नारे नहीं लगाए जाते थे, उनके गले में हार नहीं डाले जाते थे, बल्कि तारीख में आता है मुस्तफ़ा तबलीग के लिए निकलते
तो आपके रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते थे, आपके गुलुवे मुबारक में चादर डाल के इस जोर से खींचा जाता कि आंखें उबल पड़ती थी, जुबान निकल आती थी, आप हालत सजदा में होते, आपकी पेशानी पर ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती, आप चलते थे पत्थरों की बरसात की जाती, आप चलते थे गालियां दी जाती थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचे तो सही, आज हमारा हाल ये है, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, उनकी गुलामी ने हमें कहां तक पहुंचा दिया कि रास्ते में नारे लग रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत जब तबलीग के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में निकलते थे तो लोग गालियां बकते थे, मुस्तफ़ा के रास्ते में कूड़े डालते थे, पत्थरों की बरसात होती। आज हमारा हाल यह है कि बेहतरीन लाउड स्पीकर है, बेहतरीन बोल रहा है, थोड़ी सी आवाज करने लगे तो बोलने वाले का मूड खराब हो जाए, शायर नात ना पढ़ सके, मुकर्री तकरीर ना कर सके। लेकिन मुस्तफ़ा की तबलीग देखो, आकाई कायनात जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर तबलीग के लिए जुबान खोलते थे तो कुफ्फारे मक्का अपने हाथों अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे, रुइयां पेवस्त कर लेते थे ताकि मोहम्मद की आवाज मेरे कानों तक न पहुंचने पाए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जुबान हाल से फरमाया था, ऐ अहले मक्का, कब तक उंगलियां डाले रहोगे, कब तक तुम रुइयां ठूसे रहोगे, कभी तो उंगलियां बाहर होंगी, कभी तो रुइयां निकलेंगी। जिस वक्त उंगलियां निकालोगे मोहम्मद अपना पैगाम पेश कर देगा, मुस्तफ़ा अपना पैगाम पेश करेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को, बहुत अच्छा कि खुदा की कसम अभी मैं आया ना, पूरी बस्ती चमक रही है, लोगों ने अपने घरों को सजाया है, कोई कुमकुमा लगा रहा है, गलियां चमक रही हैं। मैं सोचने लगा ये चमक कैसी, ये दमक कैसी, ये रोशनी कैसी, ये कैसा नूर है। सुनो सुनो, खुदा की कसम, आज आपने मेरे नबी की विलादत की खुशी में अपने घरों को चमकाया है, इस बस्ती को चमकाया है, गलियों को चमकाया है। मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इंशाअल्लाह आप मोहब्बत से बैठे, अकीदत से बैठे, अगर मोहब्बत के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो परवरदिगार आपकी किस्मतों को चमका देगा, आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए कि मजलिस कोई आम मजलिस नहीं, बल्कि ये मजलिस उस नूरे मुजस्सम की मजलिस है जिसके नूर ने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। बेशक हाँ, वो नूरे मोहम्मदी जो पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते से सद्दा करा लिया, और वही नूर जब इब्राहिम की पेशानी में आया तो आग जला न सकी, और जब इस्माइल की पेशानी में आया तो छुरी गर्दन काट न सकी। ये सदका है उस नूरे मुजस्सम का जिसके नूर ने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। सुनो तो सही, वो नूर कहां कहां चमकाता है। हजरत आदम को उसी नूर ने चमकाया, हजरत शीश को उसी नूर ने चमकाया, हजरत लूत को उसी नूर ने चमकाया, हजरत जकरिया को उसी नूर ने चमकाया, हजरत यहया को उसी नूर ने चमकाया, हजरत इब्राहिम को उसी नूर ने चमकाया, हजरत इस्माइल को उसी नूर ने चमकाया, हजरत जकरिया को उसी नूर ने चमकाया, हजरत मूसा को उसी नूर ने चमकाया, हजरत ईसा को उसी नूर ने चमकाया, हजरत हाशिम को उसी नूर ने चमकाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी नूर ने चमकाया, हजरत अब्दुल्लाह को उसी नूर ने चमकाया, हजरत आमिना को उसी नूर ने चमकाया। और वो नूर जब मोहम्मद अरबी की शक्ल में बनकर के मक्का की सरजमीन पर जलवा कर हुआ तो उसने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। सिद्दीक अकबर को उसी नूर ने चमकाया, फारूक आजम को उसी नूर ने चमकाया, उस्मान गनी को उसी नूर ने चमकाया, मौला अली को उसी नूर ने चमकाया, हसन मुजतबा को उसी नूर ने चमकाया, शहीद आजम को उसी नूर ने चमकाया, इमाम आजम को उसी नूर ने चमकाया, इमाम मालिक को उसी नूर ने चमकाया, इमाम अहमद इब्ने हंबल को उसी नूर ने चमकाया, इमाम शाफई को उसी नूर ने चमकाया।
और सुनो, महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उसी नूर ने चमकाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को उसी नूर ने चमकाया, साबिर कलियरी को उसी नूर ने चमकाया, और मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को उसी नूर ने चमकाया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को उसी नूर ने चमकाया, हुजूर सदुल अफाजिल को उसी नूर ने चमकाया, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को उसी नूर ने चमकाया, हुजूर हाफिज मिल्लत को उसी नूर ने चमकाया, हुजूर ताजुश शरिया को उसी नूर ने चमकाया। अरे वो नूर कल भी चमका रहा था, आज भी चमका रहा है, कयामत तक चमकाता रहेगा। जब भी तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह खुदा की कसम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ देखो, मुबारक हो आप लोगों को कि आप उस पैगंबर की याद बना रहे हैं कि खुदा की कसम आप तारीख पढ़ करके देखें। आओ देखो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया का हाल क्या था। तारीख में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पूरी दुनिया पर जुल्म इस्तिबदाद के बादल छाए हुए थे, इंसानियत सिसक रही थी, आदमियत दम तोड़ रही थी, गरीबों को सताया जा रहा था, यतीमों को मिटाया जा रहा था, बेमाएं सिसकियां ले रही थी, रहमो तरहम का जनाजा निकल चुका था, उखुवत और मोहब्बत का जनाजा निकल चुका था, और औरतों को खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, बच्चियों को जिंदा रहने का हक भी न था। तारीख में वाकया मिलता है कि एक नौजवान अपने घर से निकलता है, बीवी हामिला है, शिकम में बच्चा पल रहा है। अब माले तिजारत लेकर के जब वो नौजवान मक्का की गलियों से निकलना चाह रहा था, अपनी बीवी के करीब आया, कहने लगा, रफीक हयात, तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, अगर बेटा हो तो पाल लेना, अगर बेटी हो तो उसका गला दबा देना। चुनांचे ये कह करके वह अपने घर से निकला। अभी चंद ही दिन गुजरे थे, बल्कि चंद महीने ही गुजरे थे कि उस औरत के शिकम से एक बहुत खूबसूरत बच्ची, बड़ी हसीन बच्ची पैदा हुई। शौहर की बात याद आई, उसने सोचा इस बच्ची के गले को दबा दिया जाए। अपने हाथों को बढ़ाया ही था बच्ची के गले की तरफ, अचानक माँ की ममता ने हाथ थाम लिया। माँ की ममता से बेकरार हो गई, बच्ची को कलेजे से लगाया, दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्ची परवान चढ़ती रही, बढ़ती रही, यहां तक कि तकरीबन 11 महीने हो गए। वो शख्स तिजारत की गरज से निकला, एक मुल्क से माल लिया, दूसरे मुल्क में पहुंचा। 11 महीने के बाद अब बच्ची चलने लगी थी, तोतली तोतली जुबान से बोलने लगी थी। उधर इत्तला आती है उसकी घर में कि तेरा शौहर आने वाला है। औरत बड़ी परेशान, बहुत मुतफक्किर हो गई, मेरी बच्ची की जिंदगी का क्या होगा। अब बच्ची की आदत ऐसी हो गई थी कि उसके बगैर उसके लिए सोना बेकार हराम था, नींद नहीं आती थी, जब तक सीने से लगा ना ले उसे करार नहीं मिलता था। यहां तक कि अब काफिला आने वाला था, इसके ज़हन में एक तदबीर आई, अपने करीब गई, पड़ोसन से कहने लगी, बहन मेरा शौहर आ रहा है, बच्ची को बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरी तमन्ना यह है कि तुम इस मेरी बच्ची को जब तक मेरा शौहर रहे इसे पाल लेना, कभी छुपके आके दूध पिला जाऊंगी, कभी सीने से चिमटा जाऊंगी। वो पड़ोस में दे आती है। हजरात, तारीख में आता है वो शौहर आया, आने के बाद पहला सवाल हुआ, बता तेरे शिकम में जो बच्चा था उसका क्या रहा। औरत ने कहा वो बेटी पैदा हुई थी और मैंने उसका गला घोट दिया। वो शौहर खुशियों से नाचने लगा, कहने लगा मैं काबिल मुबारकबाद हूं इसलिए कि अब मैं किसी को अपना दामाद ना बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों तक रहा, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ, एक दिन वो बाजार को कह करके घर से निकला था, सोचा था बाजार जाऊंगा, लेकिन कोई काम याद आया, वापस आने लगा। इधर जैसे ही शौहर घर से निकला, बीवी अपने पड़ोसन के पास पहुंच गई और पहुंचने के बाद अपनी बच्ची को लाती है, अपने आंगन में बैठ करके कलेजे से लगाया,
दूध पिलाना शुरू किया। अभी दूध पिलाना शुरू ही किया था, इतने में उसका शौहर वापस आ गया। देखा बीवी की गोद में बच्ची है जो दूध पी रही है। इसके गुस्से की इंतहा न रही। जालिम ने उसकी ममता भरी गोद से उस बच्ची को छीना और कहने लगा, तूने तो कहा था मैंने इसे कत्ल कर दिया। ये किसकी बेटी है जिसे तू दूध पिला रही है? किसकी बेटी है जिसे तू कलेजे से लगाए हुए है? किसकी बेटी है जिसको तू सीने से लगाए हुए है? उस खातून ने कहा था, ऐ मेरे सरताज, ये आप ही की निशानी है, ये मेरी ही बेटी है, ये आप ही की बेटी है। उस जालिम ने उस बच्ची को छीन लिया और छीनने के बाद कहने लगा, अब मैं इसे जिंदा दरगोर करके आऊंगा। बीवी वाराफ्ता तौर पे दौड़ पड़ी, अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ती है, मेरे सरताज, मारना है तो मुझे मार लो, ठोकर लगानी है तो मुझे ठोकर लगा लो, लेकिन मेरी लखते जिगर को कुछ ना कहना, मेरी नूरे नजर को मुझको कुछ मत कहना। मैं इसके बगैर जिंदा ना रहूंगी, इसके बगैर मेरे जीने का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन सालिम ने एक ठोकर मारी, वो औरत लुढ़कती हुई एक पत्थर से टकराई, पेशानी फट गई, खून का फव्वारा निकला, बीवी बेहोश हो गई। इस सालिम ने उस बच्ची को कंधे पर उठाया, दूसरे पर कंधे पर फायला रखा और लेकर के शहर खमूशा की तरफ चल पड़ा। अपनी बस्ती पार किया। मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने के बाद एक वीरान सी जगह आई, बच्ची को बिठा दिया, एक गड्ढा खोदना शुरू किया, गड्ढा खोदता रहा, फायला चलाता रहा, पसीने में शराब हो गया। वो जो 11 महीने की बच्ची थी, अपने बाप को मेहनत और मशक्कत देख करके परेशान हो गई होगी। उसने जुबाने हाल से कहा, अब्बा जान, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं, इतनी परेशानियां क्यों कर रहे हैं? देखो तो आपका दामन दागदार हो रहा है, आप चले मैं आपके कपड़े साफ कर दूंगी, आप चले मैं आपका दामन धो दूंगी। लेकिन जालिम को तरस न आया। गड्ढा तैयार हुआ, तैयार होने के बाद उसी 11 महीने की बच्ची के बालों को पकड़ा, उठाया, बच्ची चीख पड़ी, अब्बा जान मुझे बचा लो, मैं आपसे कोई फरमाइश न करूंगी, आपसे कोई डिमांड न करूंगी। लेकिन सालिम को तरस न आया। उस सालिम ने उस बच्ची को गड्ढे में डाल दिया। डालने के बाद एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उठाने के बाद बच्ची पर दे मारा, उसकी टांग टूट गई। बच्ची जुबाने हाथ से चीख पड़ी, अब्बा जान जरा मेरी सूरत देखो तो सही, मेरी सूरत अम्मी की सूरत से मिलती जुलती है, मेरी रगों में तेरा खून तोड़ रहा है, मेरी रगों में तेरा खून चल रहा है। लेकिन सालिम को तरस न आया। वो मिट्टी डालता रहा, हजारों मन मिट्टी के नीचे बच्ची को दाब दिया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के शहजादो, ऐ महलकपुर के गज्जूर मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक माँ की ममता भरी गोद से जब बच्ची को छीना जा रहा था, क्या माँ ने कोई दुआ ना की होगी? यकीनन माँ दुआएं कर रही थी, परवरदिगार मोहसिन इंसानियत कब आएगा, तेरा आखिरी पैगंबर कब आएगा, तेरा रसूल कब आएगा। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बच्चियों की सिसकियां निकल रही थी, परवरदिगार रहमतुल्लिल आलमीन कब आएगा, महबूबे रब्बुल आलमीन कब आएगा। बच्चियां दुआ कर रही थी, माएं दुआ कर रही थी, गरीब दुआ कर रहा था, यतीम दुआ कर रहा था, बीमार दुआ कर रहा था, मरीज दुआ कर रहा था। सारे लोगों की दुआएं एक दिन बाबे इजाबत से टकरा गई। रहमते खुदावंदी को जोश आया। परवरदिगार ने अपना आखिरी नबी, अपना आखिरी रसूल, अपना पैगंबर 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह शादी के वक्त आमिना की गोद में डाल दिया। मुस्तफा तशरीफ ले आए। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह। मुस्तफा तशरीफ ले आए। आका जब तशरीफ लाए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठा। तुम भी मुस्कुरा दो, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठा। तारे झुक गए, रोशनी फैल गई। सुबह सादिक का वक्त था, हर तरफ अजीब माहौल था, हर तरफ खुशियों का माहौल था। गोया की ज़ुबाने हाल से जमाना कह रहा था। यतीमों ने कहा मुझे सहारा मिल गया, गरीबों ने कहा मुझे आका मिल गया, बच्चियों ने कहा मुझे बचाने वाला मिल गया, बेवाओं ने कहा मुझे सहारा मिल गया। अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा। मुकर्रिरों ने कहा मुझे तकरीर मिल गई, मुफस्सिरों ने कहा मुझे तफसीर मिल गई, मुदब्बिरों ने कहा मुझे तदबीर मिल गई, मुहक्किकों
औरतों ने कहा मुझे तहकीक मिल गई, बिलाल ने कहा मुझे रसूल मिल गया। वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद। तशरीफ लाए जबकि पैगंबर जमीन पर, तशरीफ लाए जबकि पैगंबर जमीन पर, रहमत के फूल खिल गए बंजर जमीन पर। बेशक बेशक। मुस्तफा तशरीफ लाए और मंजर क्या था, मुलाहिजा फरमाए। आकाई कायनात के दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा कर रहे हैं। अचानक सुबह सादिक का वक्त था, आपने देखा काबा आमिना के घर की तरफ झुकता चला जा रहा है। ये किसकी आमद है कि जिसकी वजह से काबा झुकता चला जा रहा है? अभी आप ये मुलाहिजा कर ही रहे थे, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, कहने लगा सरदार मक्का ये क्या हो रहा है? काबे के सारे बुत ये तो सद्दे में क्यों गिरते चले जा रहे हैं? अभी दोनों गुफ्तगू कर ही रहे थे, आज तक कभी काबे को झुकता हुआ नहीं देखा, कभी बुतों को सद्दा करता हुआ ना देखा। एक शख्स दौड़ा हुआ आया, कहने लगा सरदार मक्का गजब हो गया, मेरी माँ बीमार थी, सारे डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया था, हकीमों ने मना कर दिया था, तबीबों ने मना कर दिया था, कह दिया था अब इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन आज जब सुबह के वक्त मैं अपनी माँ को देखने गया तो मैंने देखा मेरी बीमार माँ शिफा पा चुकी है और अपने बिस्तर से उतर करके टहल रही है। ये किसकी आमद है कि बीमार शिफा पा रहा है? अभी ये गुफ्तगू हुई थी, एक और आया, कहने लगा मेरे पास एक ऊंटनी थी जो इंतहाई लागर थी, बहुत कमजोर थी, इतनी कमजोर थी वो चरागाह चल नहीं सकती थी, मेरे घर में बैठी थी। लेकिन आज फजर के वक्त जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरी कमजोर ऊंटनी खुद ब खुद खड़ी हो गई है, तमाना हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है, और सिर्फ इतना नहीं उसका पिस्तान दूध से भर गया है। ये किसकी आमद की बरकत है कि ऊंटनी बीमार थी शिफा पा रही है? एक आया, कहने लगा मेरे पास कल चंद खजूरों के पेड़ थे जो सूख चुके थे, जिसमें हरियाली नाम की कोई चीज ना थी, लेकिन आज जब सुबह मैं अपने बाग में गया तो जाके देखता हूं वो सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए हैं। ये किसकी आमद है कि हरियाली फैल रही है? एक और आया, कहने लगा मेरे चरागाह में कहीं हरियाली नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज जब चरागाह में अपनी बकरियां लेकर के गया तो मैंने देखा मेरा चरागाह हरा भरा है। अभी लोग में हैरत थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहता है सरदार मक्का मुबारक हो, तुम्हारा पोता आ गया है, अब्दुल्ला का बेटा आ गया है, आमिना का लाल आ गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर तरफ से आवाज आने लगी, ये जो बरकतें हैं ये किसकी बिना पर हैं? ये हरियालियां क्यों फैल रही हैं? ये बीमार शिफा क्यों पा रहे हैं? ये ऊंटनी तवाना क्यों हुई? सबने कहा वजह यह है कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, कोई कह रहा था आमिना का बेटा पैदा हुआ है, कोई कह रहा था अबू तालिब का पोता, कोई कह रहा था अबू तालिब का भतीजा पैदा हुआ है। अब मैं तवज्जो चाहता हूं स्टेज की, आप लोग खूब तवज्जो से सुनिएगा, मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग समझेंगे। हर तरफ से आवाज आ रही थी अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, कोई कह रहा था आमिना का बेटा पैदा हुआ, कोई कह रहा था अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ, कोई कह रहा था अबू तालिब का भतीजा पैदा हुआ। दुनिया कह रही थी पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू इसका मंजर कशी कर, तू क्या कहता है? कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नूर आया। क्या आया? अरे सब बोलो क्या आया? नूर आया। 12 रबीउल अव्वल के दिन नूर आया। क्या हुआ? नूर आया। ये नहीं कहा गया कुरान में कि नूर पैदा हुआ, नूर आया, पैदा नहीं। दुनिया कह रही थी पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। कुरान कह रहा नूर आया। आना और होता है, पैदा होना और होता है। क्या बात है भाई? आता वो है जो
पहले से पैदा होता है। जी अगर मैं कहूं मुफ्ती सलीम साहब आ गए तो इसका मतलब तो यही होगा कहीं थे आ गए। जी कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। वाह वाह। अब सवाल ये पैदा कब हुआ? ये पैदा का 12 रबीउल अव्वल को तो आया, तो पैदा कब हुआ? यही सवाल हजरत जाबिर ने मुस्तफा से किया था। कहते सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? तो आवाज आती है, जवाब मिला, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया है और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? नबी के नूर को। अरे सबुल नबी के कितना पहले? आदम से कितना पहले? और एक रिवायत पेश करूं, हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार, कहते सुभान अल्लाह, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, सलाम पेश किया। आकाई कायनात ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी उम्र का अंदाजा इससे लगा लें कि चौथे हिजाब पर एक तारा चमकता था जो 70,000 बरस में एक मर्तबा चमकता था। कितने दिनों में? 70,000। अरे सब बोले 70,000 बरस में एक मर्तबा चमकता था। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गणित वाले हिसाब लगा में, 70,000 बरस में एक मर्तबा चमकता था। फरमाते हैं मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। मुस्तफा मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि अना ज़ालिकल कौकब, खुदा की कसम मैं ही वो तारा था जो चमका करता था, मैं ही वो तारा था जो चमक रहा था। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना पहले पैदा किया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आया। क्या आया? अरे सब बोलो नूर, नूर आया। अच्छा, नूर जो होता है ना, उसका कोई साया नहीं होता। नूर का कोई, देखो सूरज नूर है, उसका साया किसी ने देखा है? अरे बोलो। हमारी बस्ती के बच्चे बहुत समझदार हैं, पहले बोल रहे हैं। चांद नूर है, उसका साया नहीं। तारे नूर है, साया नहीं। और ये ट्यूबलाइट है, ये मसनवी नूर है, बनावटी नूर है, इसका भी साया नहीं। तो जब मसनवी नूर का साया नहीं, तो जो नूरुन अला नूर हो उसका साया कैसे होता? वाह वाह। यही वजह है कि उलमा लिखते हैं कि मेरे आका की शान ये थी कि अगर सूरज की रोशनी में चलते जब भी साया नहीं होता, चांद की चादरी में चलते जब भी साया नहीं होता। बेशक बेशक। मुस्तफा का साया ही नहीं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने, तवज्जो चाहूंगा, एक नुक्ता देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसा बेसाया बनाया, ऐसा बेसाया बनाया कि अभी पैदा भी ना हुए थे कि बाप का साया उठा लिया। अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि बाप का साया उठा लिया, और 6 साल के हुए तो मां का भी साया उठ गया। न बाप का साया न मां का साया। पढ़े लिखे लोग खुशी से तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, माइंड मेरी तरफ करें, जरा सोचें। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे? हमारे आका सबसे ज्यादा करीबी थे कि नहीं थे? अरे बोलो। तो ये बाप का साया क्यों उठाया गया? मां का साया क्यों उठ गया? न बाप का साया न मां का साया। अरे मेरे रब, ऐसा क्यों किया गया? ये रब का फेल है। हजारों हिकमतें होंगी रब जाने, लेकिन एक हिकमत जो मेरे जहन में आ रही है वो सुने, अगर समझ जाएंगे तड़प जाएंगे। मेरे रब ने नबी के माँ बाप को उठा लिया,
ऐसा क्यों, हजारों हिकमतें होंगी रब जाने, लेकिन एक हिकमत यह भी हो सकती है कि अगर नबी के माँ बाप जिंदा होते तो उनसे कोई ना कोई बच्चा पैदा हो सकता था, और वो जब बच्चा पैदा होता तो नस्ब के एतबार से नबी का छोटा भाई होता, नबी का, देखता कि नहीं लोग समझे, नबी का, और जब वो नस्ब में छोटा भाई होता तो मुस्तफा को बड़ा भाई कह करके पुकारता। मेरे रब को गवारा नहीं था कि दुनिया में कोई मेरे महबूब को बड़ा भाई कह करके पुकारे, इसलिए बाप का भी साया उठा लिया और माँ का भी साया उठा लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और साया पसंद आया ना परवरदिगार को, साया पसंद आया ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को, जिसके साए रहमत तले जमाना पले, जिसके साए रहमत तले जमाना पले। वो जब चलते थे तो साया नहीं होता था। अच्छा, साया क्यों नहीं था? साया क्यों खत्म किया गया? उलमा ने बहुत सारी हिकमतें लिखी हैं, चंद हिकमतें आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी तफरीह जो है इस्लाही पहलू आपके सामने रखूंगा, जरा गौर करें। उलमा लिखते उसकी वजह यह है, जो साया होता है ना, साया, साया समझ रहे हैं, परछाई। आपने देखा होगा आपका साया कभी तो आपके पीछे पीछे चलता है और कभी आपके आगे आगे चलता है। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं? आपका साया आपके पीछे और कभी इतना गुस्ताख हो जाता है आपसे आगे। अगर नबी का भी साया होता तो कभी तो नबी के पीछे पीछे चलता, लेकिन कभी नबी के आगे बढ़ जाता। मेरे रब को पसंद नहीं था कि कोई मेरे महबूब से आगे बढ़े, चाहे महबूब का साया ही क्यों ना हो, इसलिए अल्लाह ने महबूब को बेसाया बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी हिकमत गौर से सुने। साया जो होता है ना, कभी बहुत लंबा हो जाता है। अरे बोलो, हो जाता है कि नहीं? बहुत लंबा हो जाता है, और कभी घटते घटते बहुत छोटा हो जाता है। जब लंबा होता है तो वो बदशक्ल हो जाता है, और जब छोटा होता है तो भद्दा हो जाता है। अगर नबी का भी साया होता तो कभी लंबा होके बदशक्ल हो जाता, कभी छोटा होके भद्दा हो जाता। मेरे रब को पसंद नहीं था कि मेरे महबूब की कोई भी चीज बदशक्ल हो जाए, भद्दी हो जाए, चाहे महबूब का साया ही क्यों ना हो, इसलिए अल्लाह ने महबूब को बेसाया बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला। साया पसंद आया ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को। और एक हिकमत और सुने, कोई कितना परहेजगार हो, कितना मुत्तकी हो, कितना बड़ा वली क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने साये को गंदगी से नहीं बचा सकता। अरे बोलो, कोई बचा लेगा? हम चलते हैं, हमारा साया नालियों में जाता है, पेशाब पे जाता है, पाखाने पे जाता है, गलाजत पे जाता है, घुर्री पे जाता है। आप चलते हैं, आपका साया किसी के कदमों के नीचे जाता है, किसी साइकिल वाले के पैरों के नीचे जाता है। अगर नबी का भी साया होता तो कभी पेशाब पे चला जाता, कभी नालियों में चला जाता, कभी गलाजतों में चला जाता, कभी नापाक जगहों पे चला जाता। मेरे रब को पसंद नहीं था कि मेरे महबूब का साया भी गंदगी में जाए, महबूब का साया भी गलाजत में जाए, महबूब का साया भी नाली में जाए, इसलिए अल्लाह ने महबूब को बेसाया बना दिया। क्या बात है, वाह वाह। साया पसंद आया ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को। सुभान अल्लाह। और सुनो, अल्लाह फरमाता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आया। क्या आया? अरे सब बोलो, क्या आया? नूर आया। अच्छा, नूर पहले आया था ना, फिर आमिना की गोद में क्यों रखा गया? आदम आमिना के शिकम से पैदा क्यों किया गया? अच्छा, जो नूर होता है उसका कोई बाप होता है? सूरज एक नूर है, उसके बाप का नाम बताओ, है कोई? उसकी अम्मा का नाम बताओ।
दादा का नाम बताओ। मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये सवाल किया जाता है अगर नबी नूर थे तो उनके अब्बा अम्मा कहां से आ गए? सुनो, मेरा नबी बशर भी है लेकिन नूरी बशर है। वाह वाह, तुम्हारी तरह बशर नहीं है, नूरी बशर है। मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को शिकमे आमिना से इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता और जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद एक साहब जिंदाबाद। कहने लगे कि जो नूर होता वो खाता नहीं, जो नूर होता पीता नहीं, जो नूर होता वो सोता नहीं। सूरज नूर है, कभी सोता है? चांद नूर है, क्या खाता है? नबी अगर नूर थे तो खाते क्यों थे, पीते क्यों थे? इसलिए मुस्तफा खाते थे, हम भी खाते हैं, नबी पीते थे, हम भी पीते, नबी सोते थे, हम भी सोते हैं। कहने लगा नबी तो हमारी तरह हो गए। धीरे से समझा गया कान में। हमारा सीधा साधा सुन्नी मुसलमान परेशान, बात तो सही कह रहा, लेकिन मैं कहता हूं सुनो, यकीनन नबी खाते थे, नबी पीते थे, नबी सोते थे। तुम भी सोते हो, तुम भी खाते हो, तुम भी पीते हो। तब तो चाहूंगा ए बच्चे, बेटे खामोश हो जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे। जरा गौर करें, असल में माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा है कि दिल चाहता है कुछ नुक्ते भी बयान कर दिए जाए और असल मौजूद मनाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, गौर करें, अब अगर धोखा देने वाला हमें ये धोखा देना चाहे कि हम भी खाते थे, नबी भी खाते थे, हम भी पीते, नबी भी पीते थे, हम भी सोते, नबी भी सोते थे, लेकिन लिहाजा नबी हमारी तरह हुए। हम कहेंगे इस्लाम के शहजादे सुन, ऐ मुसलमानों तुम जवाब देना, गौर से सुनो। मैं कहूंगा यकीनन हम भी खाते हैं, मुस्तफा भी खाते थे, तुम भी पीते हो, मुस्तफा भी पीते थे, तुम भी सोते हो, मुस्तफा भी सोते थे। लेकिन हमारे खाने पीने में, मुस्तफा के खाने पीने में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम खाते हो अपनी जरूरत के लिए, तुम पीते हो अपनी जरूरत के लिए, तुम सोते हो अपनी जरूरत के लिए, हम हर काम करते हैं अपनी जरूरत के लिए। मुस्तफा खाते थे अपनी जरूरत के लिए नहीं, तालीम उम्मत के लिए। मुस्तफा की मकसद था उम्मत को तालीम देना। गोया कि रब की मशीयत ये कह रही थी, ऐ मेरे महबूब तुम खाना खा लो ताकि मेरे बंदों को खाने का तरीका आ जाए। मुस्तफा पानी पी लो ताकि मेरे बंदों को पीने का सलीका आ जाए। मुस्तफा बाजार में चलो ताकि मेरे बंदों को चलने का सलीका आ जाए। मुस्तफा कारोबार कर लो ताकि मेरे बंदों को तिजारत का तरीका मिल जाए। ऐ मुस्तफा हसन हुसैन को कंधे पर बिठा लो ताकि मेरे बंदों को बच्चों से प्यार करना आ जाए। खदीजा से निकाह कर लो ताकि लोगों को बीवी के हुकूक अदा करने का हक आ जाए। ऐ मुस्तफा बदर हुनैन में तलवार उठा लो ताकि मुसलमानों को दीन पे कुर्बान होने का सलीका आ जाए। मैदान वहद में दंदान मुबारक शहीद करा दो ताकि दीन पे मरने का सलीका आ जाए। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया कि हम खाते हैं अपनी जरूरत के लिए, मुस्तफा खाते थे तालीम उम्मत के लिए, तालीम उम्मत के लिए। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आया। क्या आया? अरे सब बोलो, क्या आया? नूर आया। और सुनो, जो नूर होता है ना वो खुद भी चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है। बेशक, खुद भी चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है। मेरा नबी ऐसा नूर कि आपके करीब जो भी गया उसे चमका दिया। अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर बिन खत्ताब आए फारूक आजम बना दिया, उस्मान आए जुन्नुरैन बना दिया, अली आए शेरे खुदा बना दिया। क्या बात है, वाह।
और ऐसा बना दिया कि कयामत तक दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक। और ऐसा निजाम बनाया कि ईमान लाने से पहले जो शराबी थे मुस्तफा ने उन्हें सहाबी बना दिया, जो जानी थे उन्हें गाजी बना दिया। वाह वाह। ऐसा इनकलाब, ऐसी तब्दीली, खुदा की कसम। आओ मुस्तफा की जिंदगी के चंद लम्हे आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी माई बहनें भी आई हुई हैं, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। इल्मी तकरीर तो आप सुनते रहेंगे, लेकिन सुनो, ये हमारी मायर बहनें भी आई हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार कयामत के दिन हजरत फातिमा की चादर में जगह अता फरमा दे, फातिमा की चादर में जगह अता फरमा दे। अच्छा, फातिमा का नाम ऐसा है ना कि खुदा की कसम नाम लो तो निगाहें झुक जाती हैं, नाम ले लो तो निगाहें झुक जाती हैं। और क्यों ना हो, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनके तकद्दुस का हाल ये कि बुखारी में आता है कि कल कयामत के दिन जब मुस्तफा जाने रहमत की बेटी मैदान महशर में आएंगी तो रब फरमाएगा, अहले महशर निगाहें झुका लो, मुस्तफा की बेटी की सवारी आ रही है। वो फातिमा, उनकी जिंदगी की एक झलक अपनी बहनों के लिए। और मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हमारी बहनें एक भाई का पैगाम लेकर के जाएं, उनकी जिंदगी से मुताल्लिक बातें होनी चाहिए। हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात तय्यबा का सिर्फ एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आओ देखो, आपके पास भी बेटियां हैं, हमारे पास भी बेटियां हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, पूरे इस बस्ती में और इस बस्ती से हट करके पूरे जिला मुरादाबाद में किसी गरीब से गरीब की बेटी बताओ जिसकी बेटी ससुराल में जाने के बाद इतना काम करती हो, इतना काम करती हो कि उसके काम करने की बिना पर हाथ में छाले पड़ गए हो। अरे बोलो, है इसमें कोई? आपकी बस्ती में है कोई? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफा की बेटी शहजादी कौनैन खातून जन्नत हसनैन करीमैन की मां महबूबे रब्बुल आलमीन की बेटी शौहर के घर आई, चक्की चलाती है आटा निकालने के लिए। चक्की चलाते चलाते तारीख में आता है वो दिन भी आया जब हजरत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए। अल्लाह अल्लाह, शहजादी कौनैन के हाथों में छाले। लेकिन आपने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि आप काम करती रही, यहां तक कि चलाती रही। एक दिन वो भी आया कि वो छाले फट गए, खून का फव्वारा निकला, खून के चंद कतरे चक्की की तरफ बढ़े। खातून जन्नत हाथ पकड़ के उठ के खड़ी हो जाती हैं, खून रिस रहा था। इतने में हजरत अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए और हजरत फातिमा के हाथों का लहू देख करके बेकरार हो गए। फरमाते, फातिमा तेरा लहू मुझसे देखा नहीं जाता, फातिमा तेरा खून मुझसे देखा नहीं जाता। इस्लाम की शहजादियों, ऐ फातिमा की बांदियों, कान खोल करके सुनो। फातिमा ज़हरा के पास कमी कुछ नहीं थी। फातिमा की शान तो यह थी कि इशारा करती तो जन्नत से हूरें उतर आती थी काम के लिए, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये नमूना पेश करना था हमारी बेटियों के लिए, नमूना पेश करना था हमारी माओ के लिए कि ससुराल में कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, कितनी मशक्कत करनी पड़ जाए, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ जाए, लेकिन कभी भी अपने बाप के घर जाके शिकायत मत कर देना। फातिमा ज़हरा ने कोई शिकवा नहीं किया। छाले पड़ गए, फट गए, खून बह गया, यहां तक कि हजरत अली ने खुद ही कहा कि फातिमा एक काम करो, अब्बा हुजूर के पास जाओ, आका के पास जाओ, मैंने सुना है कुछ बांदियां आई हुई हैं, आका फ्री में तकसीम कर रहे हैं, तुम भी एक बांदी लेके आ जाओ। हजरत फातिमा शौहर का हुक्म सुन करके घर तशरीफ ले गई।
एक तारीख में आता है कि हजरत आयशा से मुलाकात हुई। हुजूर उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। हजरत आयशा को अपने हाथ का लहू दिखाया। हजरत आयशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बरस पड़ा। फरमाती है कि फातिमा तेरा लहू मुझसे देखा नहीं जाता। हजरत इस्लाम की शहजादियों, हम भी अपनी जिंदगी में देखें। आज हमारी बहनों का हाल यह है, हमारी बेटियों का हाल यह है कि अगर ससुराल में 10 साल हो जाए शादी के और हमेशा आराम हो, चैन हो, सुकून हो, लेकिन चंद दिनों के लिए परेशानी हो जाए, चंद दिनों के लिए फाके होने जाए, कारोबार फेल हो जाए, तो वही रोना धोना शुरू कर देगी कि जब से इस घर में आई हूं कभी सुकून मिला ही नहीं मुझे। हाँ, यही हो रहा है। और थोड़ी सी परेशानी हुई ना तो फौरन फोन लगाएगी अम्मा को, अम्मा कहां ब्याह दिया मुझे, यहां तो मुझे रोटी भी सही नहीं हाथ आ रही है। अरे बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अम्मा भी कम नहीं होती है, फोन पर कहेगी बेटी दबने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी, तू तो शान से जिंदगी गुजार। तू क्या देख लेगी? अब बेटी को चढ़ा दिया, बेटी ने भी कहा अम्मा का सहारा मिल गया, अब्बा का सहारा मिल गया, अब मैं दबने वाली थोड़ी हूं, झुकने वाली थोड़ी हूं, मेरी भी अनानियत है, मैं झुकूंगी थोड़ी। बात खराब होती रही, नाराज होकर के ससुराल से मैके आ गई। आने के बाद अब मुकदमा हो गया, केस चलने लगा, दोनों घर तबाह हो रहे हैं। इस्लाम के शहजादों जरा सोचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी बेटी का तजर्बा करके देख लो जिसके साथ हो गया हो। मेरी बहनों गौर से सुनो, खुदा की कसम, शादी से पहले बहन जिस चीज पर हाथ लगाती है भाई कभी नहीं रोकता। बेटी जिस चीज पे शादी से पहले हाथ लगाती है बाप कभी नहीं रोकता, मां कभी नहीं रोकती। लेकिन शादी के बाद अगर नाराज होके घर बैठ जाए, 4 महीने नहीं होते भाई भी ताना देना शुरू कर देता है, भावजे भी ताना देना शुरू कर देती है, मां भी ताना देती है, बाप भी कहता है अगर इस लायक ना होती तो यहां क्यों बैठी रहती। जिंदगी तबाह हो जाती है। इस्लाम की शहजादियों, मां को तो होना ये चाहिए था, जब बेटी ने फोन किया था तो कह देती बेटी जब तक शादी ना हुई थी, जब तक मैं तेरी मां थी, अब शादी के बाद तेरी मां तेरी सास रहेगी। जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक तेरा बाप बाप था, अब तेरा ससुर बाप है, उसी को बाप का दर्जा दे, उसी को मां का दर्जा दे। अच्छा, सासें भी कम नहीं होती हैं, अल्लाह इन्हें भी तौफीक अता फरमाए। इनका भी हाल अच्छा नहीं है, बात का सबको नहीं कह रहा हूं मैं, आज भी बहुत सारी औरतें हैं, इनका भी हाल ये है कि अगर बहू से अगर कहीं नमक ज्यादा हो गया ना, रोटी थोड़ी सी जल गई तो पूरे मोहल्ले में दिखाते फिरेगी। ये सिखा के भेजा इसकी अम्मी ने, इसके बाप ने ये तरबियत दी है, बाप तक पहुंच गई, मां तक पहुंच गई। इस्लाम की शहजादियों, सास की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कमी हो, जैसे अपनी बेटी से कमी होती है उसे छुपा लेती है, उसे सिखाती है, ऐसे ही सास की जिम्मेदारी है बहू से कमी हो जाए उसे कमी को छुपाए, सिखाए, नमक ज्यादा हुआ बताए, रोटी जल रही है बताए, कोरमा सही हुआ बताए, खाना सही हुआ बताए, सिखाए। चंद दिन नहीं गुजरेंगे, महीना नहीं गुजरेगा, खुदा की कसम तेरी बहू के हाथ में लज्जत आनी शुरू हो जाएगी, तेरा घर बसता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, हक बात। लेकिन हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। अच्छा, गुर्बत आई तो हाथ पैर छोड़ दिए। इस्लाम की शहजादी तुम भी सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि जैसी शौहर की हैसियत हो वैसी डिमांड करो, वैसी फरमाइश करो। अब हालत क्या है, कहीं शादी में गई ना, देख के आई फलां की बहू बहुत अच्छा सूट लेके आई है, बहन कहां से लाई है, मुरादाबाद से, मुझे वही वाला चाहिए, चाहे शौहर की हैसियत हो या ना हो। आओ देखो
फातिमा की जिंदगी देखो। एक अच्छा, नबी की खजाने में किसी चीज की कमी थी क्या? सोने और चांदी के पहाड़ आपके इशारे का इंतजार करते थे, कमी कुछ नहीं थी। लेकिन एक एक महीने तक फातिमा के घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूरें खा खा करके वक्त गुजारती थी, फाके पे फाका होता, जाहिरी गुर्बत का हाल ये। फरमाती एक दिन तो ऐसा हो गया कि 3 दिन हो गए हमारे बच्चों ने रोटी की सूरत नहीं देखी थी। हजरत फातिमा अपने शौहर से कहती है कि मेरे सरताज एक काम कर दोगे? हजरत अली फरमाते बताओ। कहने लगी एक चरखा ला दो, मैं घर में रहती हूं, कुछ ऊन काटूंगी, कुछ सूत बनेगा, कुछ तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। ये बीवी की जिम्मेदारी है, ये कुछ नहीं कि नहीं कहीं से भी ला के दो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही थोड़ी कर रहे, दुनिया कर रही है। शौहर की माली हैसियत की पोजीशन का ख्याल रखे। हजरत फातिमा की जिंदगी से इबरत हासिल करें। फरमाती हैं कि आप एक चरखा ला दीजिए। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा मुझे मालूम है तुम कितना मेहनत करती हो, चंद लम्हे सोती हो, इतना काम तुम्हारे हाथ में है, चक्की चलाना, पानी भरना, बच्चों की परवरिश। और याद रखें इमाम हसन और इमाम हुसैन में सिर्फ 11 महीने का फासला था, दोनों करीब करीब उम्र के थे। उनको पालना और पालने के बाद आपकी इबादत का हाल यह था, बाद रिवायतों में आता है हर रोजाना 1000 रिकात नफिल पढ़ लिया करती थी। और कभी कभी ठंडी ठंडी लंबी रातों में इशा की नमाज के बाद नबी की बेटी मुसल्ला बिछाती, रब की बारगाह में पहरा सजदा जमीन पर, पेशानी जमीन पर होती, इतना लंबा सजदा होता कि फजर की अजान मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी की आवाज आती, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह। हजरत फातिमा सर उठा लेती, हाथ उठाती, परवरदिगार तूने रातें कितनी छोटी कर दी है, फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो रहा। लंबी रातें, फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं। और हमारी बहनों का हाल यह है कि पूरी रात सोती रहेंगी, फिर भी कहेंगी या अल्लाह कितनी छोटी रात बना दी, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। हालत बताएं। ये हजरत फातिमा फरमाती हैं कि आप तो चरखा ला दे। हजरत अली ने फरमाया तेरे पास बहुत काम है। कहने लगी नहीं कुछ तो ला दो। गए एक चरखा ला के दिया। हजरत खातून जन्नत ने सूत काटना शुरू किया, सूत काटती रही, 7 दिन तक आपने सूत काटा। और काटने के बाद जब सूत तैयार हुआ अपने शौहर को देती हैं, जाओ बाजार में बेच के लाओ। आप बाजार तशरीफ ले गए और आपने उसे 6 दीनार में बेचा, 6 रुपए कह लो, 6 दीनार में आपने वो सूत बेचा और लाकर के हजरत फातिमा को देना चाहा। लो फातिमा ये तेरी कमाई है 6 दीनार की। आपने फरमाया मेरे सरताज जाओ कुछ जौ लेके आओ, कुछ गेहूं लेके आओ, मैं आटा बनाऊंगी, अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगी, इसलिए कि मेरे बच्चों ने 3 दिन से रोटी की सूरत नहीं देखी है। ऐसी जाहिरी गुर्बत और सब्र का यह हाल। अब जरा सुने, तारीख उठाकर देखो। हजरत अली 6 दीनार लेके बाजार की तरफ चले। अभी आप बाहर निकले ही थे, एक साइल आ गया मांगने वाला। कहने लगा अली मेरी मदद कर दो, मैं कर्जदार हूं, अगर आज मैंने कर्ज अदा ना किया तो मेरा मालिक मुझे गुलाम बना देगा, मुझे कैद कर लेगा, मुझे बचा लो। हजरत अली ने फरमाया कि तुम्हें जरूरत कितने की है? कहने लगा 6 दीनार की जरूरत है, सिर्फ 6 दीनार। हजरत अली ने बगैर सोचे समझे वो 6 दीनार जो हजरत फातिमा की पसीने की कमाई के थे उस साल के हाथ में रख दिए। ईमानदारी से बताओ, जिसके बच्चे 3 दिन से फाके कर रहे हों वो कभी अपनी पूरी कमाई किसी गरीब को दे देगा? अरे बोलो यार, नहीं देगा। हम लोगों का तो घर भरा हुआ है, दौलत की रेल पेल है, लेकिन अगर फकीर आता है तो कहते आगे चलो, आगे बढ़ो। बात तो लड़ने मारने के लिए तैयार, इतना मोटा हट्टा तगड़ा होकर के मांग रहा है। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया कि दूसरे तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं।
वो चाहे तो तुम्हें ऐसा बना दे कि तुम दूसरों के दरवाजे पर जाओ। रब का शुक्र अदा करो, हजरत अली शेर खुदा ने वो 6 के 6 दिनार उस साइल को दे दिए। अब चलने लगे, जहन के अंदर हजारों तस्वुरात होंगे, हजारों ख्यालात होंगे। बीवी पूछेगी मैं क्या दूंगा, क्या जवाब दूंगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बीवी के पैसे खर्च करने की हिम्मत है क्या किसी के अंदर? डर रहे हो सब। लेकिन ये अली आज अगर बीवी के पैसे शौहर खर्च कर दे, बीवियां नाराज हो जाएंगी। एक तो कभी देते नहीं, और मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया था वो भी उड़ाई है, दिया है किसी को। लेकिन हाँ, बीवियों का हक है, अगर वो नाजायज जगह पे शौहर खर्च करता है तो बीवी रोके, लेकिन अगर जायज जगह पर खर्च कर दे तो खुश हो जाए। फातिमा की सुन्नत खर्च करी जाए। अभी वहां से चले ही थे, सोच रहे थे मैं जवाब क्या दूंगा फातिमा को। इतने में देखा एक बड़ा खूबसूरत हसीन नौजवान एक सुर्ख ऊंट लिए नकेल हाथ में पकड़ कर चला आ रहा है। जैसे हजरत अली को देखा सलाम किया, कहने लगा अली ऊंट खरीदोगे? आपने फरमाया कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। फरमाया मैं नकद कौन सा मांग रहा हूं, उधार ले लो। कहते यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कितने का? कहने लगा 100 दिनार दे दो। फरमाया कि मेरे भाई मेरे पास 100 दिनार का 1 दिनार भी नहीं है। फरमाया तुम इसकी टेंशन मत लो, कोई फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे मैं खुद लेने आ जाऊंगा, उधार ले लो। आपने फरमाया दे दो, तो ऐसा सौदा मिल जाए तो कौन छोड़ देगा। हजरत अली ने उसकी नकेल को पकड़ा और अभी चंद ही कदम गुजरे चले थे कि एक जवान और आया और आके सलाम करता है। कहने लगा अली ऊंट बड़ा खूबसूरत है, बेचोगे क्या? कहते यार सुभान अल्लाह, बेचोगे क्या? फरमाया हाँ बेच दूंगा। कहने लगा कीमत? तो आपने फरमाया भाई तू ही लगा ले, तू ही लगा ले। उसने नकेल को पकड़ा, ऊंट पे बैठा, बिठा के ऊंट को दौड़ाया, चलाया। कहने लगा बहुत अच्छा है, 160 दिनार दे सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 160 दिनार दे सकता हूं। आपने फरमाया लाओ। उसने 160 दिनार हजरत अली के हाथ में दिए और नकेल पकड़ के चल पड़ा। चलता ही तरह कि हजरत अली को फिक्र दामनगीर होती है, अब जिसको मैंने ऊंट खरीदा था अब वो मुझे मिलेगा कहां, पैसे तो आ गए, इसलिए कि आपको फिक्र थी कि कर्ज है इसे अदा करना है। लेकिन आज हम लोगों का हाल यह है कि कर्ज ले ले तो देने का नाम ही नहीं लेता। वो तो समझता है ये तो मेरी कमाई है। आपको फिक्र दामनगीर थी। अभी आप चले ही थे, वही आ गया बेचने वाला ऊंट। कहने लगा अली ऊंट बिक गया, अब तो मेरे पैसे दे दो। आपने फरमाया मेरे भाई मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तुझे ही देख रहा था। आपने 100 दिनार उसको दे दिए और देने के बाद हजरत अली 60 दिनार लेकर के चले। जैसे ही हजरत फातिमा के पास पहुंचे 60 दिनार दिया, फरमाया फातिमा ये तेरे पैसे हैं। हजरत फातिमा का जुमला सुनो, हमारी माए बहनें भी सुने। हजरत फातिमा ने फरमाया अली मेरे तो 6 थे, ये 60 कहां से आए? इसका मतलब यह है कि बीवी को हक पहुंचता है कि शौहर कहीं से कमा के लाता है तो पता लगाए जायज ला रहा है या नाजायज ला रहा है। जुआ खेल के तो नहीं आ रहा है, किसी का माल गसब करके तो नहीं आ रहा है, कहीं से घोटाला करके तो नहीं आ रहा है। हजरत अली ने फरमाया है फातिमा तेरे पैसे में बरकत बहुत थी। पूरा वाकया सुनाया और वाकया सुनाने के बाद आपने बताया वो 60 दिनार 6 दिनार का हमने कैसे सौदा किया, कैसे मुनाफा हुआ। हजरत फातिमा फरमाती हैं मेरे रब ने सच फरमाया, मेरे रब ने सच फरमाया। हजरत अली ने फरमाया क्या कह रही हो? कहने लगी मेरे रब ने फरमाया था ऐ मुसलमानों तुम खुदा के रास्ते में 1 खर्च करोगे मैं 10 गुना दूंगा। तुमने 6 खर्च किए थे, रब ने 60 दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद। वाह वाह। ये बरकतों का, ये हलाल कमाई की बरकत देखें अल्लाह कैसे बरकत अता फरमाता है। जब हजरत फातिमा ने सुना ना, बहुत खुश हुई। जब वो तो खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, 6 के 60 मिल जाए, 1400 बरस पहले की बात है, तो कितनी खुशी हुई होगी। अच्छा, औरतों की आदत है, अगर कोई खुशी मिलती है तो चाहती सबसे पहले अब्बा को खबर दे दूं, मैं कई तरह दे दूं, सबकी औरतों की खबर है जी। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं? बड़े सोच के बोल रहे हो। ये फितरत है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं। हर औरत की फितरत है कि कोई खुशखबरी मिले, कोई अच्छी खबर मिले तो सबसे पहले मैके पहुंचना चाहिए। आप देख ले, अगर आप हर ईद पे 10,000 का जोड़ा बनाते हो तो कभी शुक्रिया अदा नहीं करेगी। और भैया अगर 600 का जोड़ा लेके आए तो पूरे मोहल्ले में दिखाते फिरेगी, मेरा भैया बड़ा ख्याल रखता है मेरा। ये मैं बुरा नहीं कहता हूं। ये वजह क्या है? वजह ये कि ऐसे घर से ताल्लुक है, वो उसका मैका है जहां उसने चलना सीखा था। वो घर है जहां उसने घुटने पर बल के चल सीखा, घुटने के बल चलना सीखा था, जहां परवान चढ़ा था, जहां बचपन गुजरा था, जहां बचपन से लेकर के जवानी तक गुजरी थी, उसके दिल का ताल्लुक रहता है। तो हजरत फातिमा ने कहा, अली एक काम और करो। क्या कहा? क्या बात। अली एक काम और कर लो। हजरत अली समझ गए, हर शौहर अपनी बीवी के मिजाज को समझता है ना। आपने फरमाया हाँ यही कहेगी कि अब्बा को बता के आ जाओ। फरमाया हाँ मैं यही कह रही थी, जरा अब्बा को बता दो कि ऐसी बरकत। हजरत अली गए, जैसे ही मस्जिद नबवी में दरवाजे से दाखिल हुए, अल्लाह मुबारक फरमाए, आप हजरात की जानिब से फूलों का हार गले में डाला गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन जितने लोग हाजिर हैं सबके गलों में मुस्तफ़ा की शफाअत का हार पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की शफाअत मिल जाए, मेरे आका के हाथों से कौसर का जाम मिल जाए। जैसे ही आप पहुंचे, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मस्जिद नबवी से दाखिल हुए, मेरे आका मुस्कुराए, फरमाते अली ऊंट बेच जाए। कह दो यार सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुफ्ती सलीम साहिब किबला, मुफ्ती इश्तियाक साहिब किबला, कारी असरार साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाए, ये उलमाए किराम तशरीफ ले आए हैं और आप इनके चेहरों की ज़ियारत करें। तो मैं अर्जी कर रहा था, हजरत अली शेर खुदा अब खुशखबरी लेके जाते हैं। जैसे ही आकाई कायनात ने अली की सूरत को देखा, चेहरा देखा, मुस्कुरा उठे, फरमाते अली ऊंट बेच आए। फरमाते या रसूल अल्लाह, हाँ ऊंट तो बिक गया। अब मेरे आका ने फरमाया, अली तुमने पहचाना वो ऊंट खरीदने वाला कौन था, बेचने वाला कौन था? फरमाते या रसूल अल्लाह, मैंने तो पहचाना नहीं। फरमाते सुनो, वो ऊंट बेचने वाला मीकाईल था और खरीदने वाला जिब्राइल था। मेरी बेटी की मेहनत का नतीजा था। हलाल कमाई हो तो ऐसी बरकतें होती हैं, मेहनत की कमाई हो तो रब ऐसी बरकतें अता फरमाता है। आओ देखो, अब इनके बेटों का एक वाकया सुनाऊं। किसके? हजरत फातिमा के बेटे। कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। सुनोगे? हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हसन 11 महीने हजरत इमाम हुसैन से बड़े थे। अब मैं सिर्फ देखिए, मैं वाकया कम सुनाऊंगा, जो नसीहतें निकालना चाहता हूं वो देखें जी। एक मरतबा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहे थे। एक बीवी को तलाक देने की नौबत आ गई। लोगों ने समझाया, लेकिन आपने फरमाया मेरा फैसला है, मैं तलाक जरूर दूंगा। इमाम हसन भी पहुंच गए। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि भैया मैंने सुना है कि आप भाभी को तलाक देना चाहते हैं,
आखिर भाभी में कमी क्या है? कौन सा ऐब है जिसकी बिना पर आप तलाक देना चाहते हैं? तो हजरत इमाम हसन ने डांट के फरमाया, हुसैन तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत इमाम हुसैन खामोश हो गए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हुसैन से अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन हो सकता है? हुसैन तो कुरान की तफसीर थे, लेकिन बड़े भाई सवाल कर रहे हैं तो छोटा भाई खामोश हो रहा है। बड़ा भाई कह रहा है हुसैन तुमने कुरान पढ़ा नहीं, छोटा भाई खामोश। आज तो बड़ा भाई बोल दे तो छोटा भाई गरिबान पकड़ लेगा, कोई लिहाज मुरब्बत ही नहीं। हजरत इमाम हुसैन कह सकते थे मुझसे ज्यादा आप थोड़ी जानते हैं, लेकिन नहीं, खामोश हो गए। फरमाते हैं भाई आप समझाओ ना। फरमाते हैं तुमने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान में फरमाया गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ऐ लोग औरतों तुम मर्दों का लिबास हो और मर्द औरतों का लिबास है। फरमाते हैं कुरान ने हमें लिबास कहा है, वो मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी के ऐब को तुझसे क्यों बता दूं? अपनी बीवी की कमियां तुझ पर क्यों बयान करूं? अपनी बीवी की कमियों को बयान नहीं किया जाता है। आज हमारा मुआशरा जो तबाह हो रहा है ना, हमारे घरों में जो बर्बादियां आ रही हैं, उसकी एक वजह यही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, औरतें बाई पसली से पैदा की गई हैं, उनमें कजी होगी और उनके अंदर खूबियां भी होती हैं। कजियों को छुपाया करो, खूबियों को दिखाया करो। लेकिन आज उल्टा होता है। हजरत इमाम हसन ने क्या फरमाया, वो मेरी बीवी है, मैं उसके ऐब तुझे कहीं बताऊं? मैं उसकी ऐब जो ही कर सकता हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी हर कमी को छुपा के रखूं। आज हम ये सोच लें कि हमारी बीवी है, यकीनन हर इंसान में कमियां होती हैं। अरे बोलो कमी होती है कि नहीं? अच्छा मियां बीवी में झगड़े भी होते हैं, कभी कभी होते नहीं होते? अरे बोलो यार, अगर कोई कहे पूरी जिंदगी में झगड़ा बीवी से कभी नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। झगड़े होते हैं, जब बर्तन होते खटकते, झगड़े हो जाए, लेकिन याद रखना झगड़े कर लेना, लेकिन नफरत पैदा ना होने पाए, नफरत पैदा ना होने पाए, नफरतों से दूर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीवियों के अपने अयूब को छुपाया करो, उनकी खूबियां बताया करो। इसलिए कि कुरान ने क्या कहा, लिबास की जिम्मेदारी है खूबियां जाहिर करना। मैं जुब्बा पहन के आ गया हूं, मेरा कुर्ता फटा है कि पुराना है कि गंदा है कि नया है, आपको क्या पता? इसकी जिम्मेदारी है जाहिर को दिखाए। लेकिन आज हम लोगों का हाल क्या है? जो होता है वो भी बयान करता है शौहर, और जो नहीं होता वो भी बयान कर देता है। वहीं से रिश्ते टूटने शुरू होते हैं। छुपाया करो। तलाक हो गई, जब तलाक हो गई तो कुछ दिनों के बाद इमाम हुसैन को जुस्तजू थी, पूछूं, हमारी समझ तो आया नहीं तलाक क्यों दी गई। आप पहुंच गए एक दिन, दौरान गुफ्तगू तस्करा चला, तो आपने फरमाया भैया आज बता दो आपने भाभी को तलाक क्यों दी थी, कमी क्या थी? अब इमाम हसन का जुमला सुना मुसलमानों, ये नबी की तरबियत थी। इमाम हसन फरमाते हुसैन अब तो मैंने उसको तलाक दे दी, अब मेरे लिए गैर महरम हो गई, गैर महरम का ऐब बताना जायज नहीं है, गैर महरम औरतों की ऐब जो ही जायज नहीं है। मैं उसकी कमी मैं क्यों बताऊं? आप देखें आज क्या होता है, थोड़ी सी नाचाकी बढ़ती है तो इतना बुराइयां बयान कर देता है, इतना बुराइयां बयान कर देता है, मिलाप के रास्ते बंद कर देता है। इमाम हसन ने फरमाया अब गैर महरम हो गई, मैं उसके ऐब को बयान नहीं कर सकता। गैर महरम औरतों का ऐब बयान करना जायज नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जब रिश्ता देखने जाते हैं ना, रिश्ता लड़के के लिए बहू देखने जाते हैं, तो एक औरत नहीं जाएगी, 5-5, 10-10 औरतें जाएंगी। और अभी तो भोजपुर में सुना है हमारे यहाँ लड़की देखने 160 आदमी गए थे, 100 तो मर्द थे, 60 औरतें। अच्छा देखने का अंदाज इन औरतों का क्या होता है, अल्लाह ही खैर करे। अगर नाक लंबी है ना, नाक बेकार है, तब रिश्ता खत्म।
बाल छोटे रिश्ता खत्म। अच्छा अंधे भी थे। होठ मोटे रिश्ता खत्म। जिसमें से लंबी है, अरे तो ये तो लट की तरह दिख रही थी, मोटी है भैंस की तरह दिख रही थी। हजारों है। बाल छोटे तो रिश्ता खत्म, होठ मोटे तो रिश्ता खत्म, आंखें छोटी तो रिश्ता खत्म, बाल लंबे घने नहीं है तो रिश्ता खत्म। अब आकर के फखरिया बयान करती है, अरे ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, जो था वो भी और जो नहीं था वो भी। और अभी तो कारी साहब ये सच्चा वाकया मेरे पड़ोस का है। एक रिश्ता इसलिए खत्म हुआ कि औरतें जब देखने गई नया रिश्ता तो वो लड़की मोटा दुपट्टा ओढ़ करके आई, जो शरई दुपट्टा होता है, बिल्कुल बाल ढक करके और सामने आई तो औरतों ने इसलिए कह करके कि ये तो बिल्कुल पुराने जमाने की लौंडिया लग रही थी, ये तो बेकार है। अब बताओ हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुआशरा जाएगा कहां हमारा। और अगर ऐसे ही 2-4 मर्तबा उस बेचारी के रिश्ता देखने वाले पहुंच गई, रिजेक्ट कर दिया, तो अब उसका रिश्ता आना बंद हो जाता है, उसकी जिंदगी अजीरन बन गई। माँ बाप रो रो के रातें गुजारते हैं, सिसकियां लेते हैं, माओ की आंखों से आंसू निकलते हैं, बहनें तड़प रही हैं। इस्लाम के शहजादों, इमाम हसन ने जो जुमला दिया था, फरमाया था वो गैर महरम है, उसका मैं क्यों बयान करूं। तुम कौन होती हो पूरे मोहल्ले में बांटने वालियां, तुम कौन होती हो ऐब जोब करने वालियां, तुम कौन होती हो उसमें कमियां निकालने वालियां। खुदा की कसम, जो देखना चाहिए था तुमने उसे देखा ही नहीं। कोई मोटी है तू बेचारी का क्या कसूर है, छोटी है तो क्या कसूर है। देखना तो ये चाहिए था कि होने वाली बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, रोजा रखती है कि नहीं, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, शरीयत की पाबंद है कि नहीं, इसे कोई नहीं पूछता। बहुत तो ये देखेंगे ऐसे इंची टेप लेके जाती हैं, बस अल्लाह ही खैर करे। रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुआशरा सुधारो। आप अपने असलाफ की जिंदगी देखो, अपने बाप दादाओं की जिंदगी जरा दूर मत जाओ, बुजुर्गों की जिंदगी तो छोड़ो। अपने अब्बा से पूछ लो, क्या देखते शादी से पहले लड़की को देखा था किसी ने, कोई रिवाज ही नहीं था। बाप ने जुबान दे दी। मुआशरा कितना बदल गया। पहले गांव की बेटी होती थी, एक बेटी होती थी, पूरे गांव वाले समझते थे मेरी बेटी है ये। शादी ब्याह के मौके पर ऐसे पूरे गांव वाले लिपट जाते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और आज जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। भैया भी चाहता बेइज्जत हो जाए, पड़ोसी भी चाहता बेइज्जत हो जाए। ये क्या तरक्की हो रही है। इस्लाम की शहजादों, इस्लाम की शहजादियों, ये बेटियां आज बाप के लिए जहमत बन गई। मुस्तफा ने तो फरमाया था, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की ज़ियारत के लिए अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने तो फरमाया था कि जिसके पास 3 बेटियां हों और सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह निकाह करे, आका फरमाते जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने तो फरमाया था, जिसके घर में बेटियां होंगी अल्लाह उसके घर की मदद फरमाएगा। लेकिन आज हमने माशरा बदल दिया है, माहौल बदल दिया है, बेटियों को ऐसा हमने जलील कर दिया है। अल्लाह तौफीक दे। और बेटियों को भी चाहिए कि फातिमा की बाती बनकर के जिंदगी गुजारे, फातिमा की हया से हया सीखे, फातिमा की चादर को अपने सर पे रखे। आओ देखो कैसी कैसी औरतें गुजरी। एक वाक़या से हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक औरत आई मसला पूछने। मसला जो पूछा वो सुने, सबके लिए है, सब गौर से सुने। वो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के यहाँ पर्दा लगा हुआ था, औरतें आती थी पर्दे के पीछे से सवाल करती थी। तो आपने पूछा, बहन बता तेरा क्या मसला है। कहने लगी कि मैं गरीब हूं, गौर से सुनिएगा, मैं गरीब हूं, मैं चरखा काटती हूं, कभी कभी तेल खत्म हो जाता, रात में अपनी छत पे चल जाती हूँ, चांद की चांदनी में कभी चरखा काटती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है
कि मेरी गली से बादशाह का काफिला गुजरता है और उस बादशाह के काफिले के साथ बहुत सारी रोशनी होती है, बहुत सारी कंदीलें होती हैं और मीलों लंबा काफिला होता है, घंटों गुजरता है। अब जब वो बादशाह का काफिला गुजरता है, बादशाह के रोशनी, उसके कंदीलों की रोशनी मेरे छत पर आती है और मैं उस पर चरखा काटती हूँ। अगर रोशनी बाहर से आ रही हो, उस रोशनी में मैं चरखा काटूं तो चरखा काटना मेरे लिए हलाल है या हराम है? जरा सोचे वो रोशनी कहां से आ रही थी? बादशाहों के कंदीलों से। चोरी नहीं, आज तो कटुआ डाल के जला रिया, धड़ल्ले के साथ जला रिया, पता ही नहीं चल रहा कितना जलाएगा। और मीटर भी चला रहा, गीजर भी चला रहा, हीटर भी चला रहा। अच्छा, बात तो बड़े चालाक होते हैं, मीटर भी लगा फिर भी जुगाड़ कर लेते हैं। हराम है, हराम। चाहे अपने पड़ोसी की चोरी करो, चाहे अपने भाई की चोरी करो, चाहे गवर्नमेंट की चोरी करो, वो हराम है। और अब तो जुलूस मोहम्मदी चल रहा है ना, अब देखाएंगे बहुत जगहों पर ऐसे भी होते हैं, सबको नहीं करा मैं, कि जो घर को भी सजा रहा है तो चोरी की लाइट से, क्या सवाब मिलेगा उससे? एक मुस्तहब काम कर रहे हो, हराम काम करके कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर चोरी की लाइट जला करके तुमने मुस्तफा की मजलिस सजाई, अस्तगफिरुल्लाह। बच्चों से पैसे लेना जायज नहीं है, बच्चे नाबालिग होते हैं, ले जाओ बच्चे की तरफ। अल्लाह इस बच्चे को उम्र तवील अता फरमाए, अल्लाह इसके जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्जी कर रहा था, हमारे अभी कोई परवाह नहीं। ये जुमला जब सुना तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल उठ करके बैठ गए। ऐसा सवाल, रोशनी चोरी नहीं की थी, छत पर रोशनी आ रही थी और फरमाती है कि अगर उस रोशनी में चरखा काट लूं तो वो रोजी मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? आज हम देखें क्या हो रहा है। हम तो दौलत के चक्कर में भूल गए कि हम किस जरिए से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल उठ करके बैठ गए, फरमाते बहन तू है कौन? क्या पूछा? तू है कौन? कहने लगी आप मसला बताइए, इससे आपको क्या लेना देना है कौन, मसला तो बताइए। आपने फरमाया नहीं, आम मसला और होता है, खास का मसला और होता है। बहन बता तू कौन है? कहने लगी मैं बेशर हाफी की बहन हूं। बेशर हाफी वो वलीये कामिल थे जो नंगे पांव चलते थे और जिस इलाके में रहते थे रब ने फरमाया था कोई जानवर यहां लीड गोबर न करा करे, इसलिए कि मेरा बेशर हाफी नंगे पांव आया करे। फरमाया बेशर की बहन हूं। फरमाते अगर तू बेशर की बहन है तो तेरे लिए हलाल नहीं है। बेशर की बहन है तो तेरे लिए हलाल नहीं। जबकि मसला ये है वो चोरी थोड़ी कर रही थी, आम लोगों के लिए जायज है लेकिन खास लोगों के लिए जायज नहीं है। बेशर की बहन है तेरे लिए हलाल नहीं, लेकिन मसला तो ये है कि जायज है, चोरी नहीं कर रहा है, रोशनी आ रही है, उसकी रोशनी से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन चूंकि तू बेशर की बहन है ना, तेरा मसला कुछ और होगा। ये जवाब कहां से लिया था? ये जवाब था हजरत ज़ैनब की जिंदगी से, हुसैन की बहन की जिंदगी से। हजरत ज़ैनब जब आंगन में होती थी, आंगन में हमारी बहनें भी सुन रही हैं, अपने घर में अपने आंगन में होती दुपट्टा ओढ़ करके, और जब बैठती अभी तो बिल्कुल दीवार से सट करके और दीवार की तरफ मुंह करके, दीवार की तरफ पीठ नहीं करती थी, दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी। किसी ने कहा ज़ैनब ये क्या, अपने घर में इतना पर्दा फिर भी दीवार से मिलकर के दीवार की तरफ रुक करके। फरमाती है कहीं ऐसा ना हो कोई अपनी छत पर चढ़े बगैर इरादे के उसकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़ जाए। कहते हैं कि लेकिन वो तो अगर गैर इरादतन नजर पड़ जाए माफ है। फरमाया माफ तो है लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरी मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मेरी मजबूरी यह है कि मैं अली की बेटी हूं, मैं मुस्तफा की नवासी हूं, मैं इतना भी नहीं कर सकती। आज हालत क्या है,
ज़ैनब घर के आंगन में भी पर्दे में होती थी। आज हमारी बहनों का हाल ये है कि शादी ब्याह के मौके पर ऐसी बेपर्दगी का मुजाहरा होता है जिससे कहते हुए शर्म महसूस होती है। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था, आओ अपने नबी की जिंदगी से जिंदगी सीखें। खुदा की कसम, एक एक जुमले में मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी संवार के रख दिया है। मेरे आका मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक सहाबी रोते हुए दाखिल हुए, अर्ज करते या रसूलल्लाह मेरा इकलौता बेटा खो गया है, सुबह से लेके शाम होगी तलाशते तलाशते थक गया हूँ, आप दुआ फरमाते मेरा बेटा मिल जाए, मेरा लाल मिल जाए। अभी आपने जुमला कहा ही था कि एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं इसके बेटे को पहचानता हूँ, इसका बेटा फलां बाग के दरवाजे पर चंद बच्चों के साथ खेल रहा है, इनसे कह दो कि जान लिया मैं। जाहिर बात है कि जो बाप इतने देर से तलाश रहा हो, बेटे की खबर मिल जाए, पता मिल जाए, कितना खुश होगा। वो तेजी के साथ मुड़े और सलाम करके निकलना चाह रहे थे। आका ने कहा ठहरो, सिर्फ एक जुमला दूंगा, ठहरो। ठहर गए। अर्ज करते हैं मेरे आका ने फरमाया जाओ, लेकिन वहां जाकर के उस बच्चे का नाम लेके पुकारना, मेरे बेटे कह के मत पुकारना, मेरे लाल कह के मत पुकारना, उसे कलेजे से मत लगाना, उसे बोसा मत लेना, उसकी पेशानी मत चूमना, उसको सीने से मत लगाना, उंगली पकड़ के ले जाना। सहाबी रसूल हैरत में फरमाते या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, सुबह से मैं तलाश रहा हूं, शाम को पता मिल रहा है, तो अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारूं, लाल ना कहूंगा, अपने सीने से ना लगाऊंगा, अपने कलेजे से ना लगाऊंगा। फरमाते हैं तुमने सुना नहीं, अब नबी का दिल देखो। फरमाते तुमने सुना नहीं, इन्होंने बताया है कि वहां और बच्चे तेरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, अगर तू वहां बेटा कह करके पुकारने लगे, बच्चे को सीने से लगाए, कहीं ऐसा ना हो उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी ना हो जिसके बाप का साया उठ गया हो। जब तू उसे बेटा कह करके पुकारेगा, उसे बाप याद आ जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, तू उसे कलेजे से लगाएगा, उसके दिल से हुक उठेगी, दिल से आ उठेगी, काश मेरा बाप होता तो मुझे भी कलेजे से लगाता, मेरा बाप जिंदा होता मुझे भी सीने से लगता था, मेरा बाप जिंदा होता मुझे भी लाल कह करके पुकारता। इसलिए मेरे भाई, मेरे आका ने फरमाया जा, सिर्फ नाम लेके पुकारना, उंगली पकड़ के ले जाना। ये मुस्तफा ने हमें सिखाया क्या? हम अमल कर रहे हैं? कभी सोचते कि हो क्या रहा है? हमारा तो हाल ये है कि अगर गांव में छोचक भी आ गया ना, छोचक जानते हैं, छोचक बड़े आहिस्ता बोल रहे हो, तो पूरे मोहल्ले की औरतों को बुला बुला के दिखाया जाता है। तो बोलो दिखाया जाता है, नहीं दिखाया? जहेज का सामान आता है, पूरे मोहल्ले को दिखाया जाता है, लेकिन हम एक लम्हा के लिए कभी नहीं सोचते कि मालदार बाप ने ज्यादा जहेज दिया, कीमती माल दिया, अच्छा सामान दिया, और हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दो। कौन बाप है जो अपनी बेटी को नहीं देना चाहता? कौन बाप है अपनी बेटी पर अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करना चाहता? हर बाप ज्यादा से ज्यादा देता है, लेकिन इस्लाम के शहजादे, क्या एक लम्हे के लिए तुमने सोचा जब तू बुलाने जा रहा है, अपना माल दिखा रहा है, जहेज दिखा रहा है, तू देखने वालों में किसी गरीब की बेटी भी आई होगी, किसी बेबाप की बेटी भी आई होगी, कोई यतीम बेटी भी आई होगी, कहीं उसके दिल से आह ना निकल जाए, काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी जहेज में ये माल मिल जाता, मेरा बाप मालदार होता तो मुझे ये माल मिल जाता, मेरा बाप गनी होता तो मुझे ये माल मिल जाता। उसके दिल का कि आह निकलेगी, उसका दिल टूटेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान का दिल तोड़ता है तो अर्श इलाही हिल जाता है। लिहाजा दूसरों के दिलों को तोड़ा ना करो, दिलों को जोड़ा करो। आका फरमाते हैं दो टूटे हुए दिल जब जोड़े जाते हैं, आका फरमाते हैं अभी उनके हाथ जुदा नहीं होते, परवरदिगार उससे पहले दोनों की मगफरत फरमा देता है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आया। क्या आया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आई
किताब से क्या मुराद है, कभी वक्त मिलेगा गुफ्तगू होगी, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए घंटों हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में आमदन सहवन लफ्ज़न मानन अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।